स्थिति ठीक थी, अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़ा 607 हो चुका है एक्टिव केस का, जो पिछले कल तक की जो अपडेट थी, क्या कितने केसेज और क्या लग रहा है आपको कोरोना के फिर से मामले बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पर एक बढ़ोतरी हुई है केसेस में, और हम इस अगर बात करें तो जून माह के शुरू से ही केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले वीक में हमारे पास जो पॉजिटिविटी रेट थी 1.2% थी, दूसरे वीक में यही बढ़कर 1.6% चली गई, और थर्ड वीक की पॉजिटिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो आज ये 3% है, जो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और आज अगर मैं देखूं तो हमारे 75 केसेस एक्टिव हैं इस वक्त, और कल के 1 जुलाई को जो हमारे हैं 22 केस पॉजिटिव आए, जो कि 26 फरवरी के बाद ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है ना। 26 फरवरी को 23 आए थे, उसके बाद से 5-10 के बीच में रहते थे केसेस, लेकिन लगातार अब बढ़ोतरी हुई है, और ये सचमुच एक चिंता का विषय है। तो आपके माध्यम से मैं सारे जनसाधारण को, सबको यही एक संदेश देना चाहूंगी कि इसको हम लाइटली ना लें। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो सारे अन्य प्रदेशों में भी देखा जा रहा है, हमें उसका एक सोच के चलना पड़ेगा कि कहीं वही अंदेशा उसका ही है हमें कि वो ना हो। तो इसके लिए जो भी सिम्टोमेटिक हैं वो अपना पहले तो अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि एक साधारण जुकाम खांसी है, लेकिन टेस्ट करवाना जरूरी है। और जहां तक पॉसिबल हो RT-PCR करवाएं, क्योंकि RT-PCR अगर सैंपल लिया जाता है तो वो हम आगे फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भी भेज रहे हैं, ताकि हमें एक पता चल जाए कि कौन सा वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन जो BA.2 जो चल रहा है, हम ये ढूंढना चाहते हैं और ये इन्यूमरेट करना चाहते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा था जनवरी में ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, बाकी प्रदेशों के बाद जब हिमाचल में आया तो स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और काफ़ी लोग उस टाइम पॉजिटिव आए थे। और अभी तक भी जो केसेस आ रहे हैं कोई ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स के साथ नहीं आ रहे हैं, वो एक हमारे लिए तसल्ली की बात है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि कब ये विकराल रूप धारण कर ले, इसलिए बेटर है कि हम अपनी हिफाजत खुद से ही करें। और सबके सब अब जो मास्किंग का बिहेवियर है, हैंड हाइजीन का है, वो दोबारा से हमें उसके ऊपर गंभीरता से उसको लेने की ज़रूरत है। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है कि वो अपनी वैक्सीन जो प्रिकॉशन डोज है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़िला शिमला की अभी भी जो प्रिकॉशन डोज की दर है वो केवल 33% है, जो सबकी सारे समूचे प्रदेश में सबसे लोएस्ट है। तो आपको जैसे पता ही है, अभी यहाँ पे जिला परिषद की बैठक चली है, तो मैंने यहाँ भी सबसे आग्रह किया, जितने हाउस के मेंबर्स थे सब फ्रंटलाइन है और मैक्सिमम का वैक्सीनेशन नहीं हो रखा था, तो हमने यहीं पर एक सेशन जारी किया है। तो इस तरह का अगर बाकी लोग भी हैं, तो मैंने पहले भी GC साहब के माध्यम से हर एक ऑफिस में हमने अपना एक रिक्वेस्ट भेजी है कि यदि आपके लोग हैं जिनके प्रिकॉशन डोज लगनी है तो हमसे टाई अप करें, हम स्पेशल उनके ऑफिस में जाके ही एक सेशन अरेंज कर देंगे। लेकिन अब तक मुझे किसी भी ऑफिस से यहाँ पर नहीं आया है कोई इस टाइप का रिक्वेस्ट। अभी तक केवल हमने प्रेस क्लब में एक बड़े लार्ज स्केल पे हमने वैक्सीनेशन किया था, तो सारे ही हमारे प्रेस मीडिया बंधु इसमें वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी विभाग हैं जिनके अभी भी वैक्सीनेशन शेष है। तो उन सबको भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो काइंडली हमसे कॉन्टैक्ट करें और हम उनके वैक्सीनेशन करेंगे। बाकी जहाँ तक सैम्पलिंग की बात है, तो हमने हमारी एक मीटिंग हुई थी हमारे माननीय सेक्रेटरी हेल्थ सर के अध्यक्षता में, और उसके बाद हमने एक इंटरनल मीटिंग भी की थी। हमारे जितने यहाँ पे MS हैं बड़े हॉस्पिटल्स के, उनसे मैंने बात की थी और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि 24/7 जो है एक RT-PCR और रैट टेस्टिंग की फैसिलिटी हर बड़े हॉस्पिटल में स्टार्ट की जाए जैसे पहले होती थी। तो ये मैंने जब बात की तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने अब अपना रोस्टर बना दिया है, और जैसे IGMC में भी उनका TruNat जो है, अगर जैसे रात पे रात किसी को अगर RT-PCR ही टेस्ट करना है तो TruNat भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो TruNat टेस्टिंग की फैसिलिटी वहां पे सुचारू इमरजेंसी लैब में कर दी गई है। रैट टेस्टिंग पहले की तरह हो ही रही है। बाकी जैसे रामपुर हैं, रोडू हैं, उन्होंने भी TruNat टेस्टिंग शुरू कर दी है। RT-PCR टेस्टिंग के लिए हमने हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमने अपना एक डेजिग्नेटेड स्थान निश्चित कर लिया है, जहाँ पे जो लोग RT-PCR टेस्टिंग चाहे वैसे सिम्टम्स को रूल आउट करने के लिए या फिर ट्रैवल पर्पज से करवाना चाहते हैं, तो हमने दोबारा सुचारू कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि बीच में RT-PCR टेस्टिंग जो फील्ड में है बाकी डिस्ट्रिक्ट में वो थोड़ी कम हो गई थी। तो ये अब दोबारा से हमने सुचारू कर दी है, और जो भी वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग्स कर सकते हैं। ये इसका हम प्रेस रिलीज से भी टाइमिंग्स को भी हम पब्लिश कर देंगे, ताकि जो लोग हैं वो अपनी सुविधा अनुसार वहाँ जाके अपना RT-PCR सैंपल भी दे सकें। ऐसा कुछ आपका आंकड़ा है कि शिमला जिला से कहाँ से ज़्यादा केसेज आना शुरू हो चुके हैं? अभी तक हमने यहाँ पे 3 क्लस्टर्स देखे थे पिछले 1 महीने में, जिनमें से अभी 2 एक्टिव क्लस्टर्स हैं। अभी
अभी हमारे परसों जो है रोडू में जो फार्मेसी कॉलेज है वहाँ पर इकट्ठे 8 केसेस पॉजिटिव आए और 3 केसेस हमारे अभी यूएस क्लब से परसों ही पॉजिटिव आए हैं। तो अभी हमारे ये 2 एक्टिव क्लस्टर्स हैं। एक थर्ड क्लस्टर जो लास्ट वीक तक था वो भट्टा कुफर में जो शिवालिक नर्सिंग कॉलेज है उसमें बच्चे आए थे पॉजिटिव और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आगे जब टेस्ट किया है तो उस पर अभी सब ठीक आए हैं। तो अभी फिलहाल 2 ही क्लस्टर्स हमारे शिमला जिला में हैं जी। थैंक यू। ठीक है जी, ओके।